कहते हैं ना, एक छोटी सी चींटी हाथी की नाक में दम कर सकती है। बस वैसे ही हमारे शरीर की एक छोटी सी कमी जिसको आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हो, वो आपके शरीर को अंदर से हिला कर रख सकती है। ठीक ऐसा ही हमारे स्टोरी के हीरो रमेश भाई के साथ हुआ। रमेश भाई हमारे 35 साल के आईटी प्रोफेशनल, बिजी लाइफ रहती है। सुबह उठ के जिम चले जाते हैं, पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं, रात को घर वापस आते हैं। पर कुछ महीनों से उनको बहुत थकान, कमजोरी, हाथ पैरों में बहुत दर्द और अकड़न, मूड भी खराब सा लगने लगा था। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाया करते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, चिड़चिड़ करते रहते थे, खाना भी ठीक से पच नहीं रहा था। उनको लगा कुछ तो बहुत बड़ी समस्या हो गई शरीर में, जैसे थायराइड, खून की कमी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम एक्सेट्रा। तो उन्होंने पूरे बॉडी का ब्लड टेस्ट करवा लिया, ऊपर से नीचे तक टेस्ट की रिपोर्ट स्कैन की, कुछ मिला नहीं और परेशान हो गए। तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर की नजर पड़ी कोने में पड़ी हुई बेचारी एक रिपोर्ट पे, जिसको रमेश भाई ने नजरअंदाज कर दिया था। वो रिपोर्ट थी विटामिन D3 की। रमेश भाई के शरीर में मात्र 7 नैनोग्राम पर ml विटामिन D3 रह गया था, जबकि नॉर्मल रेंज होती है 30 से 70 की। एक छोटी सी चींटी जैसी डेफिशिएंसी ने रमेश भाई का पूरा शरीर हिला दिया था। और आपको ये जानकर और भी आश्चर्य होगा कि ये कहानी सिर्फ रमेश भाई की नहीं है। भारत में लगभग 85% लोगों के शरीर में विटामिन डी की भयंकर कमी है। और एक बात बताऊं, इसको छोटी मोटी कमी समझ के इग्नोर बिल्कुल मत करना। ये हार्ट अटैक से लेकर डिप्रेशन तक सब कुछ करवा सकती है। और तो और ये सभी उम्र के लोगों में हो सकती है, बच्चे, बूढ़े, जवान, इससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए सभी को अपने और अपनों के लिए इस डेफिशिएंसी के बारे में सब कुछ मालूम होना बहुत जरूरी है। तो हमने डिसाइड किया कि विटामिन डी की कमी के ऊपर 2 वीडियो की एक बेहतरीन सीरीज बनाएंगे और सारी जानकारी आपको दे देंगे, ताकि यहाँ वहां भटक कर विटामिन डी के बारे में कोई सवाल, कोई शंका, कोई सच झूठ आपके दिमाग में रह न जाए। और आज इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हमारे शरीर में विटामिन डी की ऐसी भी क्या जरूरत पड़ जाती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी लंबे समय से कम हो तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, और विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हमारे शरीर में दिख सकते हैं जिनको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चेकलिस्ट जिससे आप पता लगा सकते हो कि क्या आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, और अगर हाँ तो नेक्स्ट क्या करना है। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। विटामिन डी कोई ऐसी वैसी कमी नहीं जो सिर्फ दर्द और थकान करवा पाएगी। ये तो एक ऐसी चिंगारी है जिसे अगर इग्नोर किया तो एक दिन आग की लपटें बनकर पूरे शरीर को निकल जाएगी। विटामिन डी का नाम सुनकर हमारे दिमाग में क्या आता है? विटामिन। पर रियलिटी पता है, ये एक्चुअली में एक हार्मोन है। और आप तो जानते हो हमारे बॉडी में हार्मोन का काम होता है मैसेजेस को अलग अलग ऑर्गन से कोशिकाओं तक पहुंचाना। और विटामिन डी के रिसेप्टर्स ब्रेन, हार्ट, पैंक्रियाज, इम्यून सेल्स, मसल्स, इस तरह से 36 ऑर्गन्स में इसके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर विटामिन डी कम हुआ तो इन सभी ऑर्गन्स में, हमारे पूरे शरीर में कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाएगा और पूरा शरीर अंडर परफॉर्म करने लगेगा। अब आपके मन में एक सवाल नहीं आता कि जिस देश में धूप और गर्मी से आदमी झुलस जाता है, उस देश में विटामिन डी की कमी कैसे हो सकती है? इसका जवाब भी वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा और यकीन मानो जवाब जानकर बहुत हंसी आएगी। अभी तो पहले ये समझ लो कि आखिर विटामिन डी का हमारे शरीर में ऐसा क्या काम रहता है कि उसकी कमी होते ही हमारा पूरा शरीर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ध्यान से देखना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से विटामिन डी हमारे शरीर की 2000 से ज्यादा जीन्स को कंट्रोल करता है और हमारी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। अब विटामिन D3 की कहानी शुरू होती है जब सूरज की कुछ किरणें आपकी स्किन या त्वचा पर पड़ती हैं। उनसे बनता है D3। D3 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है लिवर, और सेकेंड स्टेज में एक्टिवेट करने का काम करती है किडनी। और फिर ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विटामिन डी चुपके से हमारी बॉडी के मेन कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, मतलब कोशिकाओं के न्यूक्लियस तक। उसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं लाखों करोड़ों जीन जो आपकी पूरे शरीर की प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। और ये विटामिन डी बंदूक की नोक पर उन जीन्स को कैप्चर कर लेता है और कहता है, चलो बेटा अब हमारे इशारे पे ही ऑन ऑफ होना। और इस तरह से एक छोटा सा विटामिन आपके पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है ना पावरफुल? तो अब फटाफट से पता करते हैं कि क्या क्या काम करवाता है आपके शरीर में। सबसे पहला फंक्शन है इसका आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को मजबूत रखना। तो विटामिन D3 आपके हड्डियों में, दांतों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन सभी चीज के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। दूसरा, ये मांसपेशियों की ताकत को भी बढ़ाता है। तो बेसिकली विटामिन D3 के इशारे पर कैल्शियम आपकी मांसपेशियों में घुसता है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाता है,
जिसके कारण आप चल फिर पाते हो और आपका दिल भी धड़कता रहता है, क्योंकि दिल मांसपेशियों का एक गोला ही तो है। तीसरा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून फंक्शन को एक्टिवेट करता है। बेसिकली विटामिन D3 आपके इम्यून सेल्स, स्पेशली टी सेल्स को गाइड करता है कि कब इन्फेक्शन आ रहा है और किसको मारना है। तो जैसे ही हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरसेस जैसे बुरे मेहमान एंटर करते हैं, विटामिन D3 इम्यून सिस्टम को हिंट देता है और टी सेल्स और बी सेल्स को वहां भेज के उनकी आर्मी को हरा देता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। मतलब जब उनकी जरूरत नहीं है तब हमारे इम्यून सेल्स शांति से बैठे रहे, इसको भी इंश्योर करता है। और रिसर्चेस में ये साबित हुआ है कि विटामिन D3 की कमी से लोगों को बार बार इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है और उसके साथ साथ ऑटो इम्यूनिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब आपकी खुद की इम्यून सेल्स या रोग प्रतिरोधक सेल्स आपके ही शरीर को मारते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपका शरीर ही आपका दुश्मन है। चौथा, ये आपके ब्रेन फंक्शन और मूड को अपलिफ्ट करके रखता है। विटामिन D3 का काम होता है आपकी बॉडी में सेरोटोनिन मतलब हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाना। तो अगर आपका कोई बॉस या आपकी पत्नी या आपके पति बात बात पर चिड़चिड़ करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तो हो सकता है उनका विटामिन D कम हो। और पांचवा फंक्शन है आपके जेनेटिक स्विच को कंट्रोल करना। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, विटामिन D3 आपके शरीर में 2000 से भी ज्यादा जीन्स को रेगुलेट करता है, जिससे आपकी कोशिकाओं की ग्रोथ, कोशिकाओं का रिपेयर, डिफरेंशिएशन और इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें कंट्रोल होती हैं। इन शॉर्ट ये तय किया जाता है कि आप हेल्दी रहोगे या अनहेल्दी। तो असल में ये एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपके डीएनए से बात करता है। देखा कितने बारीक और महत्वपूर्ण काम है विटामिन D के, और आपको लगता था कि ये सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी है। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि विटामिन D के सभी कामों में से आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा लगता है। तो अब अगर विटामिन D इतने इंपॉर्टेंट काम करता है हमारे शरीर में, तो इसकी कमी से दिक्कतें भी उतनी आती होंगी। तो चलो जल्दी से ये देख लेते हैं कि अगर विटामिन D आपके शरीर में थोड़े ही टाइम के लिए कम है तो क्या नुकसान कर सकता है, और लंबे समय से अगर आपका शरीर विटामिन D की कमी से जूझ रहा है तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। और ध्यान से देखिएगा, लास्ट में जो मैं आपको दिक्कतें बताने वाली हूँ वो तो जानलेवा भी हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पहला है सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। तो पैराथायरॉइड हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन होता है जिसका एक ही काम है आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करके रखना। अब मैंने अपने कैल्शियम वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैल्शियम को हमारे ब्लड में बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करना जरूरी है, अदरवाइज हम सीधा आईसीयू पहुंच सकते हैं। याद नहीं आ रहा? तो भाई वो कैल्शियम वाला वीडियो दोबारा से एक बार देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप भूल गए हो या आपने देखा ही नहीं है तो कैल्शियम के वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, याद से देखना। तो भाई जब हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी होती है तब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। अब क्योंकि खून में कैल्शियम नहीं है तो पैराथायरॉइड आपकी हड्डियों में से कैल्शियम चूस के खून में डालता रहता है और इस चक्कर में आपकी हड्डियां खोखली होने लगती हैं और आपके फ्रैक्चर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं और उनमें अक्सर दर्द बना रहता है। तो D3 नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होंगी, इस कारण से इनमें स्पाज्म बढ़ जाएगा जो आपकी मांसपेशियों को कमजोर भी करेगा और दर्द भी करवाएगा। साथ ही साथ आपकी चाल ढाल बदल सकती है, गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर आपको चलने में काफी इम्बैलेंस फील होता है तो एक बार विटामिन D जरूर चेक करवा लेना। तीसरा, अगर आपके शरीर में कम टाइम के लिए भी विटामिन D की कमी रहती है तब भी आप में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली लंग रिलेटेड इन्फेक्शंस का। यही कारण था कि कोविड के टाइम में जितने लोगों को कोविड का इन्फेक्शन हुआ था उनको विटामिन D के सप्लीमेंट दिए जाते थे ताकि उनकी लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ पाए और जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर पाए। और अब हम देखते हैं कि विटामिन D अगर लंबे टाइम से आपके शरीर में कम है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला, बच्चों में रिकेट्स की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था विटामिन D हर उम्र के लोगों में होता है, तो अगर बच्चों में विटामिन D की कमी है तो उनकी हड्डियां सॉफ्ट रहेंगी, कमजोर रहेंगी, पैर ऐसे बो शेप में रहेंगे और उनकी ग्रोथ भी कम होगी। वहीं एडल्ट्स में अगर विटामिन D की कमी है तो ऑस्टियोमलेशिया होगा, मतलब बोन्स डीमिनरलाइज हो जाएंगे जिससे हड्डियां कमजोर होंगी, बहुत हड्डियों के अंदर से दर्द होगा, चलने फिरने में भी बहुत तकलीफ होगी। और यही विटामिन D अगर लंबे टाइम तक और सीवियर हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस भी करवा सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है आपकी हड्डियां पोरस हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, क्योंकि ना उनमें कैल्शियम है और ना मैट्रिक्स बचा है। इससे फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अब यहाँ आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप बता सकते हो कि ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोज करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? इस सवाल का जवाब मुश्किल है, पर जो लोग इस सवाल का जवाब देंगे उनका नाम गाजे बाजे के साथ संडे के लाइव में अनाउंस करूंगी और हजारों लोगों के सामने उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि आपकी मसल्स और आपकी बोन दोनों ही कमजोर हो गई है, इसलिए आप बार बार गिरोगे और आपको चोट लगती रहेगी। और अब समझते हैं सबसे ज्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन की अगर विटामिन D की कमी आपके शरीर में रहती है तो क्या क्या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो रिसर्चेस में सामने आया है कि लंबे समय से अगर आपके शरीर में विटामिन D की कमी है तो एक,
आपकी नसों में कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ सकता है, उससे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। और दूसरा, हार्ट की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण हार्ट फेलियर भी हो सकता है, भले ही आपको डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल हो या ना हो। इसके साथ साथ कई केसेस में विटामिन डी की कमी से ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना या डायबिटीज को रेगुलेट करना भी मुश्किल होता है। और क्योंकि ये हमारी बॉडी में जेनेटिक्स को भी रेगुलेट करती है, इसीलिए कुछ केसेस में कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो इन शॉर्ट, विटामिन डी की कमी सिर्फ हड्डियां कमजोर नहीं करती, आपके पूरे शरीर को ही खोखला कर देती है। अब बताओ, क्या आपको पता था कि विटामिन डी की कमी से आपको शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी तकलीफ आ सकती है? इस तरह की बारीक गलतियों को अगर आप नजरअंदाज करोगे तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी लाइफस्टाइल डिजीजेस को कभी भी रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो अगर आप भी ऐसी कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड प्रॉब्लम, फैटी लिवर, गट इश्यूज जैसे कि एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो चुके हो, उसको रिवर्स या कंट्रोल करना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलती हो रही है, तो अपनी सारी टेंशन छोड़ दो, माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, अपना कंसल्टेशन बुक करो। वी विल एंश्योर कि ऐसी कोई छोटी मोटी गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी ना फिर दे। तो भाई, अब 100 बातों की एक बात कि इतनी धूप वाले देश में विटामिन डी की कमी आखिर होती क्यों है? क्योंकि आजकल हम अपना पूरा दिन बंद कमरों के अंदर ही बिताते हैं। बाहर जाते भी हैं तो पूरे शरीर को कपड़ों से ढक कर जाते हैं। बेचारे चेहरे और हाथ अगर बच भी जाएं तो उनमें सनस्क्रीन पोत लेते हैं। बताओ फिर बेचारी सनलाइट हमारी त्वचा पर पड़ेगी कैसे? विटामिन डी बनेगा कैसे? अब कपड़ों को चीर के तो आपके हाथ पे नहीं गिर सकती। और हद तो तब हो जाती है जब लोग सनबाथ लेने जाते हैं सनस्क्रीन लगा के, वो भी डबल लेयर। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हो तो आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं आपके शरीर में विटामिन डी की कमी के लक्षण दिखना शुरू तो नहीं हो गए। ये जल्दी से पता कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जितने लंबे समय विटामिन डी की कमी आपके शरीर में रहेगी, कॉम्प्लिकेशंस उतने सीवियर होते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉमन लक्षण क्या क्या आपको दिख सकते हैं। बिना बात पूरे शरीर में थकावट बनी रहना, रात में कितना भी सो के उठे हो सुबह थकान ही महसूस होती है। हड्डियों में भी अक्सर हल्का हल्का दर्द महसूस होता रहता है। कमर के दर्द, गर्दन के दर्द से परेशान हो, अकड़न रहती है हमेशा। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो गए, पल में तोला पल में मासा। आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। हर 2-3 महीने में आपको सर्दी, खांसी, पेट खराब, इन जैसी समस्याओं के चक्कर में अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। मांसपेशियों में आपको भयंकर दर्द रहता है। सीढ़ियां चढ़ना दूभर हो गया है। नीचे बैठ के उठने में भी कमजोरी महसूस होती है, बिना सहारे के उठ नहीं पाते हो। और मलासन में बैठना तो मानो ऐसा लगता है जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई करने बराबर मुश्किल हो गया है। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, गुच्छे गुच्छे में बाल निकल के हाथ में चले आते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिनों बाद गोलम बन जाओगे। बच्चों में इरिटेशन हमेशा बनी रहती है, कमजोर फील करते हैं, डिलेड माइलस्टोन रहते हैं और चलना बहुत देर से शुरू करते हैं। दांत बहुत देर से निकलते हैं। और ऐसे ही बड़ों में दांत बहुत दुखते हैं और कमजोर हो रहे हैं। और यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। आपको चेकलिस्ट दिख रही होगी। इन चेकलिस्ट में से कितने लक्षण आपकी बॉडी में मैच करते हैं वो निकाल लो। अगर 3 से ज्यादा लक्षण आपको हैं तो तुरंत विटामिन डी का टेस्ट करवाओ। और अगर ब्लड टेस्ट में विटामिन डी की कमी आए तो क्या करना है? पहले हमारे अगले हफ्ते जो वीडियो आ रहा है वो ध्यान से देखना, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि विटामिन डी की कमी है तो किस तरह से नेचुरली से सनलाइट को सही तरीके से यूज करके कैसे अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को आप पूरा कर सकते हो, ताकि सप्लीमेंट्स पर आपको निर्भर न रहना पड़े। साथ ही में विटामिन डी से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्य हैं जिनके बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। आई होप आपको विटामिन डी के लक्षणों के बारे में और काम के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मजा आया और कुछ नया जानने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसका मूड हमेशा खराब रहता है, कमर दर्द, गर्दन में अकड़न है या बहुत ही कमजोर फील करता है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन ही इलाज का पहला कदम होता है। और ऐसी अमेजिंग हेल्दी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ एक नेक्स्ट लेवल पर जाए, आप सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस से बचे रहो, आपके खाने को आप अपनी दवाई बना पाओ, तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर की यूट्यूब मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां हमारी एक हर घर फार्मेसी वाली सीरीज शुरू होने वाली है, जहां हम डिटेल में बताने वाले हैं कि किस खाने की चीज से आपको क्या फायदा मिलने वाला है, किनको खाना है, किनको नहीं खाना है, उससे क्या सेहत बनती है, इस बारे में सभी कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं। साथ ही साथ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, थायराइड, पीसीओडी, इन सभी पे हम एक मास्टर रिवर्सल सेशन लॉन्च करने वाले हैं। एक एक करके इन सभी पे डॉक्टर्स के स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस आपको मिलेगी, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स कर पाओगे। और इसके साथ साथ माय एक्सपर्ट डॉक्टर के एक्सक्लूसिव इनर सर्कल के मेंबर भी बन पाओगे और हमारे साथ रेगुलरली गूगल मीट वीडियो कॉल्स के थ्रू संपर्क में रह पाओगे। मेंबरशिप की डिटेल्स के लिए नीचे दिया हुआ ज्वाइन का बटन दबाएं, वहां से हमारा 2-3 मिनट का एक वीडियो है वो देख लें और अपने हिसाब से अपने टियर को सिलेक्ट कर लें। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।